दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 41। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अहम वीडियो है। वो इस वजह से कि बहुत से मरीजों के द्वारा पिछले काफ़ी दिनों में हमसे एक ही सवाल बार बार पूछा गया है। और वो सवाल ये है कि सर, हमारी ये तकलीफ़ 15-20 दिन या महीने की दवाई लगाने के बाद काफ़ी बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण अंदरूनी कारण भी हो सकता है, बाहरी कारण भी हो सकता है, अपने द्वारा कोई गलती भी हो सकती है, या अनजाने में कोई ऐसा काम जिसका हमें पता ना हो वो भी हो सकता है। मसलन कई मरीजों के द्वारा हमसे बात करके या यहाँ वहाँ किसी भी सोर्स से गुरु घर का पता करके सभी तरह का इलाज के बारे में जानकर, दवाई के बारे में जानकर, सभी बातों का अनुसरण करते हुए दवा लाकर घर में प्रयोग करने के बाद या दवा लगाने के दौरान कुछ समय के बाद उनको ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है कि ये तकलीफ़ उनकी बढ़ने लग गई है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण, इसका जो सबसे विशेष कारण, वैसे सभी कारण विशेष हैं, सबसे बड़ा कारण शरीर की अंदर की तकलीफ़ है जिसके बारे में किसी को आभास नहीं होता। मसलन जिन मरीज़ों ने एलोपैथी का इलाज बहुत ज़्यादा लिया हुआ होता है उनको ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, मतलब बढ़ने वाली जो समस्या है ये ज़्यादा होती है। एलोपैथी की दवाइयों का या इस तरह की दवाइयों का सिर्फ़ काम इस तकलीफ़ों को दबाना है, आपको टेम्परेरी रिलीफ़ देना है, परमानेंट आराम देना नहीं है। उस वजह से परमात्मा का, बाबा जी का ये आशीर्वाद है कि ये दवाई बाहर लगाने के बाद अंदर से भी तकलीफ़ को ख़त्म करती है, बाहर निकालती है। इस प्रोसेस को डिटॉक्सिनेशन कहा जाता है। ये गुरु घर का, बाबा जी का आशीर्वाद ही है, वरना कोई ऐसा तरीका नहीं है दोस्तों जिसे आप बाहर लगाएं और अंदर की तकलीफ़ बाहर आ जाए। ये सबसे बड़ा कारण है जो अक्सर लोगों में, मरीजों में देखने को मिला है। प्राय एक कारण और है, परहेज व नियमों की अनदेखी करना। ये भी एक मुख्य कारण है दोस्तों कि 10, 15, 20 दिन दवाई लगाने के बाद मरीजों के द्वारा परहेज व नियमों की अनदेखी शुरू हो जाती है। जब उन्हें थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है तो वो परहेजों के प्रति या नियमों के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। मेरे पास काफ़ी उदाहरण आ चुके हैं, अब भी आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो किसी भी व्यसन या लत के शिकार होते हैं, मसलन धूम्रपान एक ऐसा कारक है जो काफ़ी मरीजों में देखा सुना गया है और गाँव में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। मरीजों के द्वारा नियम व परहेज सुनने के बाद कुछ समय के उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन दवाई लगाने के बाद जब थोड़ा टेम्परेरी आराम मिलना शुरू होता है तो वो फिर दोबारा से इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये सोचकर कि मैं अब ठीक होना शुरू हो चुका हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन नियम व परहेजों को बताया जाता है कि आपको सारी उम्र तक निभाना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वर्गमय जीवन जीना है, तो नियम व परहेजों की आपको अनदेखी पूरी उम्र तक नहीं करनी दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण एक और है दोस्तों, दवाई का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। ये गलती हम 100 नहीं 110% मरीजों पर लागू करते हैं दोस्तों। मैंने भी ये गलती की थी। हर मरीज़ कभी ना कभी ये गलती 1 बार, 2 बार, 4 बार दोहराता ज़रूर है। कारण क्या है दोस्तों, जब गुरु घर से ये आज्ञा मिलती है कि आपको चुटकी भर दवाई का एक नियमित पानी में डालकर दवाई को लगाना है, तो कुछ समय 2-4 दिन, 5 दिन के बाद मरीजों के द्वारा उस दवाई की मात्रा को बढ़ाकर देखा जाता है, वो इस आशय से कि मुझे जल्दी आराम मिल जाएगा। मैंने भी ये गलती की थी दोस्तों। एक चुटकी की मैंने 4-5 चुटकी एक ही समय डाल दी थी। मुझे उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई थी। तब से मैं संभल गया था और मैंने गुरु घर में बात भी की थी, 1-2 मरीजों से बात भी की थी, तब मुझे इसके बारे में पता चला था। दोस्तों, हमने इसके ऊपर बार बार वीडियो बनाई भी हैं, अब भी बना रहे हैं, आगे भी आपके कहने पर बनाते रहेंगे। दवा का इस्तेमाल हमें नियमित मात्रा में ही करना है। एक समय में जितना बताया गया है
उतना ही इस्तेमाल करना है, वरना दोस्तों ये तकलीफ़ को बढ़ा भी सकती है। अगर आप किसी प्रकार के नियम परहेज़ को तोड़ेंगे दोस्तों, तो वो तकलीफ़ को बढ़ाने वाली होगी। इसके अलावा कुछ छोटी-मोटी बातें हैं, जैसे यहाँ-वहाँ की बातों को सुनकर अपने विश्वास और भरोसे पर कायम ना रह पाना, या इसके अलावा विज्ञापनों पर, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या टीवी विज्ञापनों पर सहज ही विश्वास कर लेना। उनके द्वारा दिए गए गलत प्रलोभनों में फँस जाना। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हम दूध के धुले हैं, छोटी-मोटी गलतियाँ हमने भी की हैं, लेकिन हमने अपने आप को बहुत जल्दी सँभाल लिया, गुरु घर के आशीर्वाद को बहुत जल्दी पहचान लिया। कुछ लोग इस मामले में थोड़ा देर कर जाते हैं और उसको तकलीफ़ उनको सहन करनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, गलत वैद्य, गलत हकीम या गलत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाना, ये भी इसका एक कारक है जो तकलीफ़ को बाद में भी और पहले भी बढ़ा के ही दिखाता है, बढ़ाए हुए रूप में आपके आगे लेके आता है। और सबसे अहम दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण है नकल व देखा-देखी करना। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में अपने बारे में बताया था, कैसे मैं दवाई लेके आया, कैसे मैंने उसका प्रयोग किया, कैसे मैंने नियम परहेज़ निभाई और मेरा खान-पान मैंने कैसे रखा। कुछ मरीज़ उसी नियमों को, उन्हीं बातों को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। सभी प्रकार के शरीर पर एलर्जी का अलग-अलग प्रभाव होता है, एलर्जी अलग-अलग तरीके से होती है, तो उनके ठीक होने का तरीका भी अलग-अलग होता है। ये मुख्य कारण है। आप नकल करते हैं या देखा-देखी करते हैं या सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, दोस्तों ऐसा ना करें। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अपने ऊपर उस दवाई के असर को देखते हुए 40 दिन के उस नियम में ये पता करने की कोशिश करें कि आपका शरीर किस तरह से चलना चाहता है या वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। उन चीज़ों को फॉलो करें और आगे भविष्य में भी उन्हीं पर ध्यान देकर और अपने स्वर्गमय जीवन को स्वर्ग में बनाएं। ज़्यादा तकलीफ़ में ना रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव।